जोहार दोस्तों, ये है नवाखानी का पर्व 2025 बाय छोटा नागपुर एसोसिएशन जो असिसी कॉन्वेंट स्कूल में मनाया जा रहा है। ये है पार्ट 1 ऑफ नवाखानी 2025 होली मास पार्ट 1, जिसमें बाइबल पार्ट और फादर का प्रवचन है। अगर आप मेरे वीडियो में नए आए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और आप देख सकते हैं कि प्रवेश गाना शुरू हो चुका है। मिले सभी की पौधानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद। अरजीत नेल्सन हुजूर एवं इग्नस हुजूर की आत्मा शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एडवर्ड हुजूर के परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना। लिली केस के परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, आज हम सुशील लकड़ा की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता तो उन्हें हर प्रकार पाप दोष गुनाहों को क्षमा कर एवं उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे, तथा दुखित परिवार को शांत उनको आशीषों की कृपा बरसा।
ताकि वे अपने हर कर्तव्य कार्यों को भली भांति कर सकें। यह पवित्र मिस्सा कलिस्ता लकड़ा मजगांव की ओर से चढ़ाया जा रहा है। आज का ये जो नवा खाने का जो रहस्य है, त्योहार है, और उसमें हम भाग लेने के लिए आए हुए हैं। मेरा एक ही गुजारिश रहेगा आप सबों से कि ये संपूर्ण मिस्सा के दरमियान आप यहाँ वहाँ ना जाएं। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कृतज्ञता भाव से आप आए हैं। उस कृतज्ञता को आप मिस्सा के अंतिम तक उसको आप बरकरार रख सकें। इसी सोच विचार के साथ आइए हम आज की इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। कृष्ण मसीह मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज का दिन हम विशेषकर हमारे पुरखों को याद करें, हमारे जन्मभूमि को याद करें जहां से हम यहाँ पर आए हुए हैं। कोई दिल्लीवासी नहीं है यहाँ पर, मैं भी दिल्लीवासी नहीं हूँ। आज हम इस पर्व को जब हम मना रहे हैं, हम याद करें उस जमीन जहां से हमारा जीवन का शुरुआत हुआ है। जंगल, झाड़, नदी, नाला और इसी पुरखों का देन जहां से हमारा शुरुआत हुआ है। अनाज हमें याद दिलाता है हमारा जीवन की शुरुआती पर। हमारे माता पिता, हमारे पुरखे लोग कितने परिश्रम करके हमें जीवन दिया है, हमें पालन पोषण किया है, और आज हम उन्हीं सभी जंगल, झाड़, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, पुरखों को और तो और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम न केवल एक अनाज का हम त्योहार मना रहे हैं जिससे हम नवा खाने का पर्व कहते हैं, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर हम स्वयं एक ईश्वर का बीज हैं, और इस ईश्वर का बीज को भी आप आज मनन चिंतन कीजिए। हमारे माता पिता कितना मुश्किल से हमें लालन पालन करके उसी बीज को ईश्वर को समर्पित किए हैं, और देखिए आज भी हम उसी बीज को हम प्रभु के पास लेके आए हैं। कितनी परेशानियों के बाद ईश्वर ने हमें जो फल दिया है उसके प्रति भी हम मान सम्मान, आदर और कृतज्ञता भाव प्रकट कर रहे हैं। आज हम अपने आप को एक बीज के रूप में देखिए कि इस धरती में आपको जहां कहीं भी रोपा गया है, क्या आप उस बीज को बढ़ने में, क्या आप उस बीज में फल लाने में सक्षम है या नहीं? कुछ देर मौन रह के सोचिए कि आप एक बीज हैं और वो बीज कितना हरियाली है, सूख रहा है और किस राह में चल रहा है। आइए कुछ देर मौन रहे और पश्चाताप करें, मनन चिंतन करें। यदि ये बीज को हम सूखा बना दिए हैं, यदि हम इस बीज को हम भटका दिए हैं, यदि इस बीज को हम पाप के जीवन में धकेल दिए हैं, तो आइए कुछ देर मौन रहे और अपने बीज को हरियाली करने के लिए, ये जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि इस मिस्सा पूजा बलिदान के द्वारा हम अभिषेक होकर इस बीज को और सुंदर और हरियाली बनाकर ईश्वर की दया में हम फले फूलें। आइए कुछ देर मौन रह करके हम अपने पापों के लिए, दुष्ट नाम के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें। पापों का पछतावा करते हुए आइए हम लोग दया क्षमा का गीत गाएं।
करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मनुष्य के भोजन के लिए धरती ने जो फसल उत्पन्न की है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपनी असीम उदारता से हमें प्रचुर फसल प्रदान की है। हमारे हृदय में धार्मिकता का अंकुर फूट निकले और प्रेम के फल उत्पन्न हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम खाकर तृप्त हो जाओगे, जब तुम सुंदर भवन बनाकर उनमें निवास करोगे, तब तुम्हारे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ जाएगी। जब तुम्हारे पास बहुत चांदी सोना और धन संपत्ति एकत्र हो जाएगी, तो तुम घमंडी बन जाओ और अपने प्रभु ईश्वर को भूल जाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से, दास्ता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थल में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। उसने तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया, जिससे आगे चलकर तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो, हमने अपने सामर्थ्य और भुजबुल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो। वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। इस तरह उसने अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, क्योंकि उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी कि वह उनके लिए अपना विधान निर्धारित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। तिमिथियों के नाम संत पौलुस का पत्र। धनियों से अनुरोध करो कि वे नाश्वर धन संपत्ति पर भरोसा न रखें। भक्ति से तो बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्भ में धकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाओं द्वारा अपने को छलनी कर दिया। तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते उन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें और नाश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो हमारे उपभोग की चीज़ें पर्याप्त मात्रा में देता है। वे भलाई करते रहें, सत्कर्मों के धनी बने, दानशील और उदार हों। इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्र करेंगे जो भविष्य का उत्तम आधार हो और जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रभु की वाणी है। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। Amen.
अध्याय 13 वाक्यांश 24 से 30 तक। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके कट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा कर लो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। नवाखानी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और खुश पर्व जय यीशु और यीशु मरद। मैं बस इतना ही जानता हूं और आगे नहीं जानता। आज का जो नवाखानी का जो शीर्षक है, तीनों पाठों का जो समावेश है, और वो मेरे विचारधारा की ओर से है और मैंने उसका एक सटीक सारांश निकाला है तीनों पाठ का। वो है, बीज छोटा है, बीज छोटा है पर विश्वास बड़ा है। बीज छोटा है पर विश्वास बड़ा है, लेकिन कृतज्ञता हर फसल की पहली बूंद है। कृतज्ञता हर फसल की पहली बूंद है। कृष्ण मसीह मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि किसान जब बीज बोने जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? मैं अपने जीवन में बहुत कम देखा हूं, और यदि यही सवाल मैं आप लोगों से भी करता हूं कि जब कोई किसान बीज बोने निकलता है तो जब खेत में पहुंचता है तो सबसे पहले क्या करता है? शायद बहुतों को मालूम भी नहीं होगा ये क्या करता है। पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार जब एक किसान उस खेत में पहुंचता है, बीज बोने से पहले कुछ मिट्टी अपने हाथों में लेता है, उस मिट्टी को अपने हाथ में मलता है और उसके बाद में दुहाई देते हुए ईश्वर के नाम पर जंगल झाड़ नदी नाला उबड़ खाबड़ कोई भी भूमि हो, वह ईश्वर के नाम से उस बीज को बोता है। उससे ये पता नहीं है कि ये बीज मर जाए या फिर सड़ जाए या फिर धूप में झुलस जाए, लेकिन ये किसान को ये मालूम है कि जिस ईश्वर के नाम से मैं बीज बो रहा हूं वो बीज जरूर एक दिन फल लाएगा। आज हम सिर्फ ना केवल इस बीज का हम त्योहार मना रहे हैं जिस बीज में एक मिट्टी का खुशबू है, लेकिन इसके साथ साथ हम हमारे आंसू, हमारे मेहनत और विश्वास की कहानी भी आज के पर्व में छिपी हुई है, क्योंकि फल प्राप्ति के पहले का जो कहानी होता है वो दर्दनाक होता है। बच्चे खाना नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। हर फल को प्राप्त करने के पहले की कहानी बहुत दर्दनाक होता है।
ये दर्दनाक का एहसास आप भी किए हैं, ये दर्द का एहसास मैं भी किया हूं कि जिस चीज को हम प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और इसलिए मैंने कहा कि ये आज का जो अनाज का जो पर्व मना रहे हैं नवाखानी के रूप में, इस नवाखानी के साथ साथ में हमारा आंसू राज, मेहनत और विश्वास की कहानी भी छिपी हुई है। फसल केवल धरती की उपज नहीं है, यह मानव संघर्ष और ईश्वरीय कृपा का संगम है। और इसलिए बीज और मानव परिश्रम के बीच का संगम ईश्वर है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की दया को जब हम पहचानते हैं तब हमारी मेहनत आशीर्वाद में बदल जाती है। यह पर्व आज हमें याद दिला रही है कि जब हम परमेश्वर की दया को हम एहसास करते हैं, जब हम पहचानते हैं, तो ईश्वरीय दया मेरे जीवन में आशीर्वादी साबित होती है, सार्थक शब्द बनकर आती है। आइए आज के इस पर्व की कुछ पृष्ठभूमि पर भी हम कुछ नजर डालें कि यह पर्व को मनाने का पीछे क्या कहानी है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है। हम शुरुआत करेंगे पुराने विधान के अनुसार, और पुराने विधान के अनुसार में इस प्रकार का फसल का पर्व मनाने की 3 घटनाएं हमें मिलती है। आप लोगों को पता है क्या क्या पुराने विधान में नवाखानी पर्व का पृष्ठभूमि क्या है? 3 प्रमुख पर्व है जो आज के पर्व पर आधारित है। पहला जो पर्व है पुराने विधान के अनुसार, जिससे हम बोलते हैं फसह, जो पास ओवर है। ये पास ओवर फीस्ट क्या है? इस्राएली जब ईश्वरीय दया इस्राएलियों प्रजा पर पड़ी, वे मिस्र की गुलामी से बाहर निकले और उस समय उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि जब तक वे बंधन में थे उनका जीवन अंधकारमय हो गया था। लेकिन अब जैसे ही वे गुलामी से बाहर निकले, उन्हें एक नया जीवन मिल गया, एक नया बीज की तरह उन्हें बो दिया गया कि अब तुम ईश्वर के हो, ईश्वर ने आपको चुना है। और इस समय में वे ईश्वर को धन्यवाद दिए। इसलिए पुराने विधान के अनुसार जो पहला पर्व है नवखानी के रूप में, वो है पास ओवर फीस्ट, फसह जिसे बोलते हैं। दूसरा जो पर्व है, ये पर्व है पहली फसल का पर्व, जिसे हम बोलते हैं फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट। और इसे इस्राएलियों ने खेती बाड़ी करके पहला जो अन्न प्राप्त होता था तो उस अन्न को ईश्वर को चढ़ाते थे। और तीसरा जो पर्व है पेंटेकोस्ट या सप्ताहों का पर्व है, जिसे हम बोलते हैं फीस्ट ऑफ वीक्स एंड पेंटेकोस्ट। और ये जो पर्व मनाते थे जब गेहूं की फसल होती थी, गेहूं को जब काटते थे और पहला अन्न को वे ईश्वर को चढ़ाते थे। इन पर्वों का मुख्य जो भाव है, ये सिर्फ केवल पुराने विधान तक सीमित नहीं है। इस पर्व का जो अर्थ है, इस पुराने विधान के जो तीनों पर्व का जो भाव है, ये नए विधान में मिलता है हमें, नए विधान में भी हमें मिलता है। यीशु स्वयं अक्सर हम देखे बहुत सारे ऐसे बीजों का दृष्टांत के द्वारा वो शिक्षा देते हैं। प्रभु स्वयं फसल की दृष्टांत के द्वारा शिक्षा देते हैं और वो सिखाते हैं कि परमेश्वर ही जीवन का वास्तविक स्रोत है। उन्होंने कहा फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसका क्या तात्पर्य है? फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। ये बीज के बारे में नहीं कहा यीशु क्रिस्त ने, ये कोई अनाज के बारे में नहीं कहा कि हमारे पास इतने अनाज है और उसे काटने के लिए कोई नहीं है। यीशु क्रिस्त यहाँ पर स्पष्ट रूप से साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई फसल के बारे में बात नहीं किया गया है। यीशु क्रिस्त यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि फसल ना सिर्फ केवल अनाज है, फसल हम सब है, हम सब। ईश्वरीय सृष्टि में बोया हुआ बीज आप और मैं हूं, और इसी बीज के बारे में यीशु कहते हैं कि ये बीज सूख रहा है, ये बीज भटक जा रहा है, ये बीज पापमय जीवन में घुस जा रहा है।
अब इससे बचाने के लिए, उस सूखी बीज में हरियाली डालने के लिए कहते हैं कि अब मजदूरों की जरूरत है। और इसलिए ये सिर्फ अनाज का पर्व नहीं है, ये हमारे हृदय की पर्व है, हमारा ये अंतरात्मा का पर्व है, जो यीशु का एक सुंदर खेत है। और इसलिए ये आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ पर्व है, ये आध्यात्मिक फसल का भी प्रतीक है। और ये आध्यात्मिक फसल का प्रतीक, आज आप अपने खेत के बारे में सोचिए, उस बीज के बारे में सोचिए जिस बीज में ईश्वरीय प्रेम झलकना चाहिए, उस ईश्वरीय बीज में ईश्वरीय शांति झलकनी चाहिए, उस ईश्वरीय बीज में ईश्वरीय मदद झलकना चाहिए। क्या ये आज मेरा हृदय में ईश्वरीय प्रेम है? क्या मेरा हृदय में ईश्वरीय शांति है? क्या मेरा हृदय में ईश्वरीय मिलनसार है? या फिर उसको मैं डाइवर्ट कर दिया हूं, कन्वर्ट कर दिया हूं, प्रेम के बदले ईर्ष्या, द्वेष, पवित्रता के बदले अशुद्धता, नम्रता के बदले क्रूर। ये अपने अपने खेत के बारे में सोचिए आप। आज हम तीनों पाठों का समावेश भी सुनेंगे। पहला पाठ में हम लोग सुने मूसा नबी के द्वारा। मूसा नबी इस्राएलियों को संदेश देते हुए कहते हैं, सुझाव देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें मिस्र के गुलामी से छुड़ाकर एक नाम देश ले जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां दूध और नदी की धारा खूब निकलेगी। लेकिन वैसे परिस्थिति में भी आप ईश्वर को मत भूलना, यही सुझाव देते हैं। ये मत भूलना कि सब कुछ ईश्वर ने दिया है। बहुत बार शायद ईश्वर हमारे जीवन में भी भरपूर देता है, भरपूर, लेकिन शायद हम उस भरपूरता की जिंदगी में इतना खो जाते हैं कि देने वाला को हम याद नहीं करते। ईश्वर की याद हमें तभी आती है यदि मैं मानव दृष्टिकोण से बात करूं, मानव स्वभाव के रूप में बात करूं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब मैं तकलीफ में हूं, मैं समस्या में हूं, उस समय में ईश्वर को हम गहराई से याद करते हैं। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास जीने के लिए घर है, हमारे पास जीने के लिए हमारे पास जो भी जरूरतें हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन उस पर्याप्त का जीवन में भी हमें ईश्वर को हमेशा हमेशा याद करना चाहिए। और यदि हम ईश्वर को हमेशा हमेशा के लिए याद नहीं करते हैं, धीरे धीरे वो खेत सूखने लगता है, धीरे धीरे वो हृदय टूटना शुरू होता है, झुलसना शुरू होता है, सिकुड़ना शुरू होता है। और तब ईश्वर के साथ मेरा जो लगाव होना चाहिए, ईश्वर के साथ मेरा जो संबंध होना चाहिए, उस लगाव संबंध में कमी आ जाती है। और इसलिए हम अपनों से भी छूटना चाहते हैं, अपनों से भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। हमारे पास इतना ईश्वरीय संपन्नता है, और उस ईश्वरीय संपन्नता के द्वारा में उनके लिए एक एक अनाज के लिए तड़पते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि मेरे पास इतना संपन्नता है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास अच्छा घर द्वार है, कुछ अंश में उससे मदद करूं? ये बीज को हमें हमेशा हमेशा के लिए हरियाली बना के रखना है। और हरियाली तभी बना रहता है जब हम ईश्वर को हमेशा कृतज्ञता भाव से हम याद करते हैं। और उस बीज को हमेशा हरियाली हम कैसे बनाए रखें? पादरी पियो के बारे में सबके सुने हैं। पादरी पियो एक बहुत ही प्रसिद्ध संत है, और उनका एक जो वाक्य है वो मेरे को बहुत छूता है, गहराई से छूता है। उन्होंने कहा कि प्रेयर इज द ऑक्सीजन फॉर माय सोल। प्रेयर क्या है? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मेरे हृदय के लिए ऑक्सीजन है। देखिए, तो इसलिए जब हम प्रार्थना में कमी हो जाएंगे, हमारा ये खेत धीरे धीरे सूखना लगेगा, सूख जाएगा। संसारिकता का जो संसारिक भोजन को ग्रहण करके हम कहां जाएं? संसारिकता जीवन में मेरा जीवन कहां तक हम लेके जाएं? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, अधिक से अधिक 60, 65, 50, उतना ही। लेकिन यदि हम उस हरियाली हृदय को हम बना के जिएंगे तो उसका कोई अंत नहीं है।
ये सबके लिए गहराई से मनन चिंतन करने का आज सुनहरा अवसर दे रहा है नवाखानी पर। और इसलिए एक माँ एक 10 साल का बेटा को प्रत्येक दिन बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना बना करके टिफिन में डाल डाल के देती थी प्रत्येक दिन, और सिखाती थी कि जब मैं आपके लिए इतना मेहनत के साथ में मैं आपके लिए मैं नाश्ता में तैयार करती हूँ और तुम्हारा हृदय में कृतज्ञता भाव नहीं है, उसको सिखा रही थी थैंक यू बोलो, कम से कम मम्मी को थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो। लेकिन वो लड़का बोलता ही नहीं था। कई साल ऐसे ही चला गया। 2 साल के बाद में मम्मी ने सोची आज मैं अपना बेटा को कुछ भी बना के नहीं दूंगी, आज मैं उसे खाली हाथ ऐसे खाली टिफिन वापस भेज दूंगी। और जब तैयार हो गया बच्चा, मम्मी आती है टिफिन को देती है तो लगता है बच्चा को कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। तब वो खोल के देखता है कि मम्मी आज तो आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तब माँ मुस्कुरा के बोलती है बेटा आज मुझे आपको सिखाना था, क्योंकि प्रत्येक दिन जो हमें अनाज मिलता है वो यूं ही नहीं मिलता है, देने वाला कोई और है। कृतज्ञता भाव बहुत जरूरी है। मैंने शुरुआत में ही कहा, आज का सारांश के बारे में मैंने शुरुआत में ही कहा, बीज छोटा है विश्वास बड़ा है, लेकिन कृतज्ञता हर फसल की पहली बूंद है। इसलिए कृतज्ञता भाव को प्रकट करना ईश्वर के प्रति, अपने आप लोगों के प्रति हमारा खेत को हमेशा हमेशा हरियाली बनाता है, हमारा हृदय को हमेशा हमेशा जीवित बनाता है। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस कहते हैं जो कम बोता है वह कम काटेगा और जो उदारता से बोता है वह भरपूर काटेगा। आज का दूसरा पाठ हमें यही संदेश दे रहा है, जो कम बोता है वो कम काटता है, लेकिन जो उदारता से बोता है वो उदारता से बटोरता है। अर्थात जब हम जितना हमें मिलता है उस मिला हुआ चीज को जब हम बांटते हैं दूसरे को, तो ईश्वर हमें और महान बना देता है, ईश्वर हमें और ईश्वरीय कृपा से अभिषिक्त कर देता है। और इसलिए आज जब अपने अपने परिवार के बारे में चिंतन कीजिए, सबके पास में कुछ ना कुछ तो बैंक बैलेंस होगा, कुछ ना कुछ तो अनाज होगा, लेकिन अगर ये भी नहीं है तो आपके पास में प्रतिभाएं तो है, आपके पास क्षमा करने का शक्ति तो है, आपके पास समय बिताने का शक्ति तो है। ईश्वर ने किसी को इतना अन्याय रूप से हमें जीवन जीने के लिए मौका नहीं दिया है। हमारा जो ईश्वर है वो एक महान ईश्वर है, हमें सृष्टि करने वाला ईश्वर है, हमें छोड़ने वाला ईश्वर नहीं है, वो हमारे साथ चलने वाला ईश्वर है, वो हमारे पास रहने वाला है, हम में निवास करने वाला ईश्वर है। इसलिए संत पौलुस याद दिलाते हैं कि हमारा जो हृदय है ईश्वर का निवास स्थान है। हमारा ईश्वर अन्याय कभी नहीं करता, सबके लिए कुछ ना कुछ वो दिया है, और ईश्वर ये दिया हुआ से हम अपना जीवन सही रूप से जी सकते हैं। ऐसे ही एक बूढ़ी माँ थी जो विधवा थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं थे, विधवा माँ, ना कोई बाल बच्चे ना पति, कुछ उसके पिता पति मर गया था, अपनी संतान थी, वो विधवा थी, और वो काफी साल हो गया उसका, वो बुढ़ी जब चली गई और थोड़ा मोड़ा वो बटोरती थी और उसी से अपना जीविका चलाती थी। और ऐसे ही नवाखानी का जब पर्व मना रहे थे तो वह एक रुमाल में 4-5 मुट्ठी बांध करके वो चर्च आई नवाखानी मनाने के लिए, नवाखानी ड्रेस बांधे, और लोग जब उसके बगल में बैठे थे वो लोग कहीं दूसरा पारिश से मनाने के लिए आए थे नवाखानी, और उससे पता नहीं था कि ये बूढ़ी माँ का आगे पीछे कोई है या नहीं है। तो ये लोग देखे और एक जवान लड़का, करीब 12-13 साल का लड़का अपनी माँ से बोलता है कि माँ आज नवाखानी पर बना रहे हैं, और देखिए ये बूढ़ी माँ इतना ईश्वरीय कृपा प्राप्त की, इतना उम्र हो गया, लेकिन बस थोड़ा सा 4-5 मुट्ठी केवल रुमाल में बांध के ईश्वर को देने के लिए आई है। और इस बात को बूढ़ी माँ ने सुन ली और उन्होंने यही कहा बेटा मेरे पास आ जाओ। और जब बेटा उस बूढ़ी माँ के पास गया तो बूढ़ी माँ बोली बेटा मेरा संपूर्ण ताकत के द्वारा में जो कमाई में मुझे मिला, मैं संपूर्ण कमाई को
ईश्वर को देने के लिए आई हूँ। मेरा कमाई का आधा हिस्सा मैं नहीं दे दूँ, अर्थात यूं कहा जाए तो मैं अपने आप को आज मैं ईश्वर को चढ़ाई हूँ। अपने पास जो है उसको उदारता से देना। पुराने विधान में चले जाइए, कैन और हाबिल के बारे में सबको जानते हैं, जो दोनों खेतीहार थे, दोनों खेती बाड़ी करते थे, कैन और हाबिल। और देखिए दोनों का हृदय को देखिए, कैन और हाबिल दोनों खेतीहार थे, खेती बाड़ी करते थे, और उसी का एक हिस्सा जब ईश्वर को चढ़ाने का समय आया, कैन क्या किया, जो अच्छा बीज था उसे बटोर के एक कोना में जमा कर दिया, और जिसको हम बोलते हैं पिलई, जो अच्छा बीज नहीं होता है, अच्छा फल नहीं होता है, उसको ईश्वर को चढ़ाया। और दूसरी ओर देखिए हाबिल अपने कमाई का सबसे उत्तम और शुद्ध और श्रेष्ठ अनाज को चढ़ाया। और किसकी प्रार्थनाएं सुनी गई? जो संपूर्ण उदारता से ईश्वर को देता है, ईश्वर उसी का सुनता है। इसलिए उदारता से देने का भी आज हमें आह्वान मिल रहा है। और पौलुस इसी शब्द को कहते हैं कि ईश्वर हर्ष से देने वालों को प्रेम करता है, ईश्वर उदारता से देने वालों को प्यार करता है, ईश्वर प्रेम से देने वालों के साथ में प्यार करता है। और जब हम आते हैं रोज के तीसरा पाठ में, सुसमाचार में अच्छे बीज और बुरे बीज का हमें दृष्टांत मिलता है। अच्छे बीज और बुरे बीज दृष्टांत के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है कि हमारा जो बीज है, हमारा जो जीवन है, इस जीवन में न सिर्फ केवल अच्छाइयां हैं, इस जीवन में अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी हैं। और उसी चीज को प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा जीवन में, हमारा हृदय में, हमारा इस खेत में अच्छाई और बुराई दोनों है। किसको हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं? जब आपको और मुझे, मेरे माता पिता, आपके माता पिता उसी ईश्वरीय चढ़ावा के समय में समर्पित किए थे, क्या उस समय कुछ बुराइयां थी हमने? हमारा हृदय, हमारा जीवन कितना शुद्ध, कितना पवित्र था। लेकिन आज उसी पवित्रता को आप मनन चिंतन कीजिए कि क्या आज वो पवित्रता मेरे जीवन में है? क्या वो शुद्धता आज मेरे जीवन में है कि मैं बदल गया हूं? क्या मेरे जीवन में आज बुराई ही बुराइयां ही, बुराई, शब्द, द्वेष का समावेश हो गया है? हमारा जीवन दोनों का समावेश है, और इसलिए इस सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता। इस सच्चाई से कोई उसको अनदेखा नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ केवल अच्छाई ही है। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं, सबका जीवन में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। और इसी चीज को प्रभु श्री कृष्ण ने भी इंगित किया था जब पापी स्त्री को घसीट ले गए थे यीशु के पास और कह रहे थे कि मूसा के नबी के अनुसार हमें स्त्री को पत्थर से मारने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये धर्म ग्रंथ के अनुसार, मूसा के ग्रंथ के अनुसार में पाप की है। इस प्रभु श्री कृष्ण ने यही कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले पत्थर मारे। देखिए, दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जो बिना पाप का है, बिना बुराई का है। सबका जीवन में कुछ ना कुछ बुराइयां हम करते हैं, कभी जानबूझ कर करते हैं, कभी अनजान में हो जाता है, कभी चाह कर करते हैं, कभी अनजाने में करते हैं, लेकिन सब कोई पाप करते हैं, सब कोई बुराई करते हैं। लेकिन आज का पर्व हमें याद दिलाता है कि हम उस खेत को हम झांक कर देखें कि उस खेत में कितना जो जंगली बीज है, जो बुराइयां हैं, जो बढ़ रहा है हमारे जीवन में, आज हमें उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। क्योंकि पापमय जीवन के लिए हम बुलाए गए नहीं मेरे माता पिता भाई बहनों, हम सब ईश्वरीय पवित्रता में जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र ईश्वर है, और हम जब उसके संतान हैं तो हमें भी ईश्वरीय पवित्रता में जीवन जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। मैं बहुत बार कल्पना करता हूं, यदि हमारा जीवन
शैतान की ओर से मिलता। आप जितना भी पाप करते, जाने अनजाने, चाहने ना चाहने, जो भी छोटी बड़ी पाप करते, आपको बहुत खुशी का एहसास होता। आप खुशी का एहसास करते हैं मैंने पाप किया है। पाप करने के बाद में आपकी आंखों से आंसू आता है, आप रोते हैं और अपने पापों का एहसास करते हैं कि मैंने गलती किया है। यही सबसे बड़ी संकेत है कि ईश्वर हमारे अंदर में है। उसी खेत में ईश्वरीय आशीष अभी भी हरियाली है, और इसलिए हम उस खेत को हरियाली बना करके, उस खेत को की पवित्रता को हम बना करके जीने के लिए हमें आज का पर्व गहराई से एहसास कराती है। आज का पर्व का अंतिम जो 3 विशेष संदेश है, आज का नवाखानी पर्व जब हम मना रहे हैं, ये नवाखानी पर्व मनाते वक्त हम ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम उदारता में जीना सीखें। हमारा कमाई का कुछ भाग हम ईश्वर को खुशी पूर्वक दे, जरूरतमंद लोगों को खुशी पूर्वक दे, बांटने में हम आनंद पाए। पहला था उदारता में हम कदम उठाएं। दूसरा है हम बांटने में खुशी का एहसास करें। हमें बांटने में खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है। उसी ईश्वरीय दिया हुआ हिस्सा को बांटने में खुशी का एहसास होनी चाहिए। क्या आज हम उस खुशीपन का एहसास करते हैं कि अपने तक ही सीमित है? दूसरा प्रार्थना है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम बांटने में खुशी का एहसास करें। और तीसरा जो है, जितनी भी कठिनाइयां हमारे जीवन में आती है, हर कठिनाइयों में मैं ईश्वर के साथ चलूं। बहुत बार हम अपनी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने तक ही सीमित रहते हैं। आज हम प्रार्थना करें ईश्वर से कि मैं अपने जीवन के हर एक कठिनाइयों में, हर एक परिस्थितियों में, हर एक संकटों में ईश्वर के साथ रहूं, कभी नहीं छोड़ूं, ताकि हम हमारी जिंदगी को निरंतर तेरे प्रेम की फसल बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करें, ताकि मैं और आप अपने जीवन को निरंतर तेरे प्रेम की फसल बनाए रखने में कामयाबी हो सके। आइए इसी के साथ हम लोग इसमें सब कुछ बलिदान में प्रार्थना करें। आमीन।